24/7 चुनावी मशीन है बीजेपी। और जिस बात का जिक्र राजीव जेटली कर रहे थे कि बंद कमरों में कांग्रेस भी मन ही मन चाहती होगी कि साहब पीएम हो तो वाकई में पीएम मोदी जैसा हो। सुरेंद्र राजपूत जी, वाकई में कांग्रेस चाहती है क्या नेता मोदी जैसा ही मिल जाए कांग्रेस को भी? 24/7 चुनावी मशीन में पार्टी को तब्दील कर दिया। यही देश का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों के लिए नहीं, गरीबी हटाने के मुद्दे के लिए नहीं, बेरोजगारी हटाने के मुद्दे के लिए नहीं बात करती है, महंगाई हटाने के लिए नहीं बात करती है 24/7 चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। ये देश का सौभाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य है। मैं आपसे बताऊं, चुनाव लड़ने के बाद आपको प्रधानमंत्री जी को काम करना होता है बेरोजगारी के लिए, महंगाई के खिलाफ, सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ, इन सारी चीजों के लिए काम करना होता है। नंबर 1। नंबर 2, ये चुनाव गुजरात में है, गुजरात के मुख्यमंत्री का है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी या राहुल गांधी जी का नहीं है, जिस तरीके से आप लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, हमारे अस्थि नेता वहां पर ऑलरेडी लगे हुए, श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हमारे सारे नेता वहां पर बात कर रहे हैं और जन जन में, गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की आपको प्रशंसा करनी है तो कीजिए। जनता में हम हैं, मीडिया में मोदी जी हैं और आप पार्टी भाग चुकी है। ये तो आपको मालूम ही है कि 50 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार भगा दिए, 130 सीटों पर वो लोग लड़ रहे हैं। रोड शो में तो सर आप आम आदमी पार्टी को घेरे हो। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शुभ मल्होत्रा हैं आपके पक्ष रखने के लिए। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। रोड शो में तो वो भी कह रहे हैं कि साहब जनता जबरदस्त तरीके से उमड़ रही है गुजरात के अंदर, हमारे रोड शो में हमारा समर्थन कर रही है। ये हो क्या रहा है शुभ? बिल्कुल, और मुझे कहीं पे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो अपना प्रपोजिशन लेकर के गई है गुजरात में, उसने एक बहुत भारी वहां पर बहुमत आने वाला है इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इतना लंबा रोड शो करने की उनको जरूरत नहीं होती। अगर गुजरात में जो अभी हाल के जो कुछ चीजें हुई हैं उसके कारण जो भारी एंटी इनकम्बेंसी है उसको हैंडल करने के लिए इन्होंने ये सब किया है। देखिए, गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन के लिए मतदान कर रही है, साफ सी बात है। एक ड्राई स्टेट में हर साल 10,000 करोड़ की इलीगल शराब बिक रही है, जिसके कारण लट्ठा कांड हुआ, इतने लोगों की जानें गई और दोषी खुले घूम रहे हैं। 6 साल में 14 बार पेपर लीक हुए। बच्चों के लिए कितना बड़ा आघात है ये। किसानों को 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब 8 घंटे मिल रही है। सूरत में फायर विभाग के पास सीढ़ी नहीं होने के कारण 22 बच्चों की जान गई है। 40 बच्चे थे 140 कुल लोगों में से जो हमारे मोरबी के हादसे में मारे गए, जहां पर एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को इन्होंने पुल की रेनोवेशन का जिम्मा दे दिया था। तो मतलब आप देखिए कि हर तरह से गुजरात में हर प्रकार से भारी एंटी इनकम्बेंसी, और मुझे कहीं पे लग रहा है कि भाजपा इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। और इस बार मुझे लगता है कि मोदी जी के चेहरे से भी इनको कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाला है, चाहे वो कितना भी लंबा रोड। ठीक है, मैं बीजेपी के नेता का रुख करूंगी, उनसे इस बारे में जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। नीरज, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप गुजरात में जगह जगह जा रहे हैं, लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं सियासी तौर पर। तो तस्वीर क्या उभर रही है? जिस बात का जिक्र यहां पर जो विरोधी हैं वो बीजेपी को घेरने के लिए कर रहे हैं कि साहब जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, उसी को काउंटर करने के लिए ये रोड शो जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूरी बन गया था। तो क्या ये रोड शो बीजेपी की मजबूरी था? रोमाना, दरअसल गुजरात की जब बात करें तो गुजरात से 8 साल करीब हो गया मुख्यमंत्री पद छोड़े हुए। उसके बावजूद गुजरात का एक एक नागरिक, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपना नेता मानता है। और यही कारण है कि गुजराती प्रधानमंत्री को ही अपने बीच में देखना चाहता है और नरेंद्र मोदी भी उससे पीछे नहीं हटते, वो लोगों से कनेक्ट होते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि लगातार वो सभाएं भी कर रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, अहमदाबाद उनका गढ़ है, 14 में से करीब 11 सीटें उनके पास हैं, 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से पीछे नहीं हटे कि अपने गढ़ को बचाए रखना है तो लोगों से मिलते जुलते रहना। ये तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम करने का तरीका होता है, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडे में चुनाव जीतना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चुनाव जीत नहीं पाएंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे, और जब सरकार नहीं आपकी होगी तो आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वो कैसे डिलीवर करते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात को अगर एक दूसरे के पर्याय में देखा जाए या कहा जाए तो
गलत नहीं होगा, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री के साथ अपनी अस्मिता को जोड़कर देखता है। और जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बड़ा प्रधान है, जो दिल्ली में बैठे हैं, दरअसल वो हमारे नेता हैं। तो जब ये फीलिंग किसी स्टेट के लोगों में आ जाती है तो उस नेता की भी जिम्मेदारी उस स्टेट के लोगों के प्रति बढ़ जाती है। आप और बड़ी मुझे बात ऐसा कह रहे हैं, लगता है बिल्कुल। कि और दरअसल इसी वजह से विरोधियों के लिए, नरेंद्र मोदी, विपक्षियों के लिए चुनौती भी सबसे बड़ी यही बनती है कि साहब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका वो जो एक अटैचमेंट है गुजरात के साथ और गुजराती अस्मिता की जिस तरीके से वो सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं, उसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।